ठीक है। पार्टिकल ए की जो स्पीड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल ए की जो स्पीड है वो पार्टिकल बी के मुकाबले में डबल है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा बी, वो क्या करेगा, डबल करेगा, क्योंकि पार्टिकल बी स्लो है, ठीक है। पार्टिकल बी की स्पीड आधी है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या होगी, हाफ होगी। एज सॉरी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हाफ करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, फॉलोइंग द टेबल बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम शो द मोशन ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड कवर्स 120 मीटर इन 40 सेकेंड। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये एक आपको टेबल की मदद, इसमें से आपको प्रेडिक्ट करना है कि लेट सपोज, देखिएगा आप लोग, इसमें लिखा हुआ है 10 सेकंड में 30 मीटर तय हुआ, 15 सेकंड में 45 मीटर तय हुआ, 20 में 60 सेकंड। तो आपको नजर आ रहा होगा इक्वल टाइम है और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है। तो इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय होता है, इसको हम कहते हैं बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। एक ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अच्छा, और भी पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो, तो हमें पता है बच्चों कि जब भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी। तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, इसमें ए भी ऑप्शन सही है और ऑप्शन सी भी ठीक है। होप्स तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस टेबल में हमें समझ आ रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हुआ। इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय होता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अच्छा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होता, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट का ऑप्शन गलत है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड सी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है अ बॉडी थ्रोज इन एयर, एक बॉडी को थ्रो किया गया एयर में और वो हवा में रहा 10 सेकंड के लिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ पर अपवर्ड मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब अपवर्ड मोशन है यहाँ पे, ठीक है, मैं यू एम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपवर्ड मोशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपवर्ड मोशन में बच्चों एक बात याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वी आई इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जी को आपने 9.8 लेना है या 10 लेना है, तो हम यहाँ 9.8 ले लेते हैं क्योंकि मेंशन नहीं है कि 10 लेना है, ठीक है। 9.8 और टी कितना गिवन है, यहाँ पे 10 गिवन है। तो 9.8 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 98 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अ बॉल अ हैंड बॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से। हाउ हाई विल इट गो, ठीक है, हाउ हाई विल इट राइज, कितने हाइट तक ये राइज करेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पर अपवर्ड मोशन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अपवर्ड मोशन है, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन में पहले लिखता हूँ यू एम, ठीक है, ये क्या है, अपवर्ड मोशन है, ठीक है। अब अपवर्ड मोशन है और आपको गिवन क्या है, हाई वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपको यहाँ पर क्या है गिवन है, कितनी कितनी गिवन, 19.6, ठीक है। अब जब भी बॉडी अपवर्ड मोशन में होती है तो आपको पता है वी एफ की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। मतलब अगर आप नीचे से फेंकोगे ऊपर जाने 19.6 से, तो ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला होता है, अगर अपवर्ड मोशन में है हम लोग, तो वी आई स्क्वायर अपॉन 2 जी, ठीक है। क्योंकि वी एफ की वैल्यू जीरो है तो मैं माइनस का वी एफ स्क्वायर नहीं लिख रहा, ठीक है। अब वी आई 19.6 का स्क्वायर, 19.6 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, 2 जी आएगा। तो जी की वैल्यू क्या है, 9.8 ले लिया हमने, ठीक है। तो आपको पता है 2 इंटू 9.8 इज 19.6, ठीक है। 2 इंटू 9.8 इज 19.6, तो 19.6 से 19.6 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 19.6, ठीक है। तो 19.6 जो है हमारा आंसर होगा, जो कि राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 20 मीटर। जो हाइट तय हुआ वो कितना हुआ, 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ रहे हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया, कितनी स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, वी आई इज इक्वल टू 128 फीट पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, कितने टाइम में वो रिटर्न आएगा, ठीक है, इट विल रिटर्न इन, कितने टाइम में वो रिटर्न आएगा, ठीक है। तो आपको पता है
टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वी आई अपॉन जी, ठीक है। वी आई इज इक्वल टू जी टी, टी इज इक्वल टू वी आई अपॉन जी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 128, ठीक है, 128 फीट में लिखा है, ठीक है बच्चों। अब ग्रेविटी भी हमें किस में लिखनी होगी, फीट में लिखनी होगी, ठीक है। तो ग्रेविटी फीट पर सेकंड स्क्वायर में कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। तो आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आएगा ऊपर जाने का टाइम जो है क्या है, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाने में टाइम 4 सेकंड लगा, ठीक है। तो 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड, नीचे आने का टाइम 4 सेकंड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है आप सबको बच्चों? मुझे जरा आप लोग जरा चैट पर लिख के बताएं कि आपको समझ आ रहा है, या कोई इश्यू है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। यस लिख दें आप लोग सिर्फ, ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है। अच्छा, उबादा ने कहा बीच ज्वाइन किया मैंने, ठीक है उबादा, समझ आ जाएगा। आवाज आ रही है ना आपको उबादा? 32 क्यों लिया गया, ठीक है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ 32 क्यों लिया गया। देखो, एक बात का ख्याल रखना, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वेलोसिटी, सॉरी ग्रेविटी। और हमें पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ठीक है। तो 9.8 को आपने जब 3.28 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये मीटर पर सेकेंड, मीटर से चला जाए फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास 32 राउंड ऑफ होके 32 बन जाएगा फीट पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो होप समझ आ गया होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू को मैंने क्यों 32 लिया गया, क्योंकि मैं यहाँ पर फीट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया कि वो हवा में जा रहा है, ठीक है, और उसको 3 सेकंड लग रहा है ऊपर तक जाने में, हाइट तक जाने में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज गिवन है बच्चों, सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर टाइम जो है 3 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको इसके बाद आपको यहाँ पर क्या गिवन है, और कुछ नहीं गिवन, ठीक है। आपको हाइट निकालना है, टाइम गिवन है, ठीक है। तो जब भी बॉल, कोई बॉडी ऊपर जाए या नीचे आ रही है, ठीक है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसको ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, उसको ऊपर जाने में टाइम लग रहा है 3 सेकंड। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, अगर ऊपर जाने में 3 सेकंड लग रहा है तो नीचे आने में 3 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको डाउनवर्ड मोशन से सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, जितने स्पीड से कोई बॉडी ऊपर जाती है, जब नीचे आती है तो टकराती भी उतनी स्पीड से है, ठीक है। जमीन से टकराती भी, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको इस बात को समझाता हूँ इस तरीके से, कि अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, तो ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है, ऊपर जाने में, अगर लेट सपोज वी आई से ऊपर जा रहा है, तो जब नीचे आ जाएगा तो वी एफ, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो वी आई से जाएगा, और अपवर्ड मोशन में वी एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वी आई जीरो होगा, और नीचे आएगा तो वी एफ बन जाएगा। तो अगर सेम हाइट ऊपर जाने का और सेम हाइट नीचे आने का है बच्चों, तो वी आई और वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको अपवर्ड मोशन सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं डाउनवर्ड मोशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी बात। अच्छा, अब देखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 3 सेकंड लगा ऊपर जाने में, तो 3 सेकंड लगेगा नीचे आने में, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ वैसे ही आ गया, जी आपने लेट सपोज 10 ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया आपने, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, ठीक है। तो 2 1 टू, 2 5 10, ठीक है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकालना है, हाइट, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास राइट नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो हाइट नहीं निकालना है, हमें तो इनिशियल लॉसेस निकालनी है, तो ये मिस्टेक हो गई है। तो मैं इसको दोबारा से आपको करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें हाइट नहीं निकालना, मैंने हाइट निकाल दी है, यहाँ पर कहा गया वेलोसिटी निकालिए, तो मैं वेलोसिटी निकाल देता हूँ बस। और आसान सवाल बन गया ये। अब देखिए कैसे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना था, आपको पता है बच्चों, वीएफ हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे अगेन वी आई इज इक्वल टू जी टी, इतना आसान सवाल था, ठीक है। अब जी कितना है बच्चों, 10, ठीक है। टी कितना है, 3, तो 30।
तो 30 का करीब आंसर कौन सा है? 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जो कि कवर करी फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं V1 कह देता हूँ, ठीक है। और बाकी का जो वन हाफ डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर से तय कर रही है। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो बच्चों आपको एक बात याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2, 2v1 v2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। मतलब इतना 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 वैसे आ गए, ठीक है। अच्छा, v1 कितना है 40, v2 कितना है 60, डिवाइड बाय v1 प्लस v2 मतलब 40 प्लस 60। तो डिवाइड में आपके पास बच्चों आ रहा है 100, ठीक है। और ऊपर आ रहा है कितना? 2 इंटू 40, जो कि 80 में लिख देता हूँ, इंटू 60, ठीक है। तो दो जीरो से एक जीरो ये और एक जीरो ये कैंसिल, तो 8 6 48, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। होप सो बात समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन याद रखिएगा, जब अगर एक बॉडी हाफ डिस्टेंस तय करे V1 से और हाफ डिस्टेंस तय करे V2 से, तो आपको ये वाला फॉर्मूला एवरेज स्पीड का याद रखना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है, एक एक्रोबैट है जो कि जंप कर रहा है रेस्ट से टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो हाइट आपको गिवन है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हाइट गिवन है आपको कितना? 5 मीटर। तो वी आई जीरो हो गया, ठीक है। रेस्ट से जंप करा तो वी आई जीरो हो गया। और वेलोसिटी बताना है, मतलब वी एफ निकालना है आपको, ठीक है। क्या बताना है? वी एफ आपको फाइंड करना है। अब वी एफ का फॉर्मूला क्या होगा? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं वी आई स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है वो जीरो है वी आई, ठीक है। 2 जी एच लिख देता हूँ, ठीक है। तो वी एफ निकालना है हमें, तो वी एफ हो जाएगा √2 GH, ठीक है। अब क्या करना है? अंडर रूट लिख दिया, ठीक है। 2 आ गया। जी कितना है हमारे पास? 10 गिवन है, ठीक है। एच कितना गिवन है हमें? एच हमें गिवन है यहाँ पर 5, ठीक है। तो हमें समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 2 10 × 20 25 × 100। तो 100 का जो रूट होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, टू आइडेंटिकल balls are thrown vertically upward, one with an initial speed twice that of the other. The ball with the greater initial speed will reach to a height, ठीक है। जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो कितना हाइट जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? तो एक बार याद रखिएगा, जिसकी हाइट उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी इनिशियल स्पीड का स्क्वायर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया था देखिएगा। फॉर्मूला होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GH, ठीक है। इसमें हमारा जो 2 और G है ये है कांस्टेंट। क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए क्या होता है? जो वी एफ होता है वो होता है जीरो, ठीक है। अगर हम हाइट पे जाएंगे तो हमारा वी एफ क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो रिलेशनशिप अगर बनाया जाए तो वी आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। मैंने यही वाला रिलेशनशिप यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब आपको ये कहा गया, अब दो रिलेशनशिप है हमारे पास, तो हम इसको इससे बनाएंगे कि एक को H1 कह देंगे और एक को कह देंगे H2। और यहाँ पर बन जाएगा Vi1 डिवाइड बाय Vi2, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? कहा गया टू आइडेंटिकल बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, ठीक है। एक की स्पीड दूसरे ज्यादा है, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि पहले वाले की दूसरे वाले की स्पीड, या पहले वाले की स्पीड जो है, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि पहले वाले की जो स्पीड है वो डबल है किसके? दूसरे वाले के, ठीक है। 2 Vi, ठीक है, Vi(2), ठीक है। अब क्या होगा? अच्छा सर, आई कैन नॉट लिसन टू यू। ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
देखो आपके पास ना यहाँ पर टॉप पे जो है वो माइक्रोफोन का स्पीकर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो आप स्पीकर को ऑन कर लें अपना, ठीक है। जहाँ पर आपका म्यूट लिखा होगा वहीं पर उसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट स्पीकर, तो स्पीकर सेलेक्ट कर लो। आई थिंक आपका स्पीकर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। Redmi 10C जो लिखा होगा बस, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं। VI1 को आपने क्या लेना है, 2 VI2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि जो हमारे पास H1/H2 वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा VI1 को मैं लिखूंगा 2 VI2, ठीक है। और डिवाइड में VI2 ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि VI2 से VI2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और H1 और यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो H1 क्या हो गया, 4 टाइम्स H2 हो गया। मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो दूसरे वाले के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हाइट क्या कर रहा है, तय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है, जिसकी ज़्यादा स्पीड थी, ठीक है, वो दूसरे वाले के मुकाबले में ज़्यादा हाइट 4 गुना तय करेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करवा दिया, ठीक है। ठीक है हानिया के कभी यही प्रॉब्लम है कि उसका आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी को आवाज़ आ रही है मुझे, ज़रा आप लोग बताएं। बाकी को आवाज़ आ रही है मेरी, क्योंकि मेरे पास तो माइक में यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे एक्टिव हैं, ठीक है। कि मैंने तो सबको, सारे पार्टिसिपेंट के माइक यहाँ पे शो हो रहे हैं जो बंद भी हैं, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके माइक शो नहीं हो रहे हैं मुझे, ठीक है। अब हो सकता है इनके माइक एक्टिव नहीं हो, या इनके जो है वो इन्होंने जो है ना जूम को जो है वो अलाउ नहीं किया होगा कि स्पीकर या फिर माइक का ऑप्शन नहीं दिया होगा जूम को, ठीक है। तो हो सकता है आप जूम के ऑप्शन पे जाएं, मोबाइल से अगर यूज़ करें तो जूम पे जाएं, ठीक है। और उसको माइक और फोन और स्पीकर का एक्सेस दे दें, ठीक है। इस वजह से शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है। खैर मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं। 2 मिनट नोट करने का टाइम थे, नोट भी करना है वादा। अच्छा मैं ये PDF शेयर कर दूंगा वादा, ठीक है। आप लोगों की करने, ठीक है। मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आपको जो है ये PDF मिल जाएगा फिर। अच्छा ज़रा गाइड कर दें, ऑडियो कनेक्ट नहीं है कुछ बच्चों के, ठीक है, वो कनेक्ट कर लें ऑडियो। अच्छा फीडबैक दें, तेज़ तो नहीं मैं पढ़ा रहा, आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है फिर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं इसमें ऑप्शन ये इंक्रीज करने का नहीं है, ठीक है। ये जो आवाज़ है ये मेरी तरफ से ही जा रही है, और आई थिंक आपका असल में ना आप लोग दोबारा से कनेक्ट करो, और उसमें ऑप्शन आएगा स्टार्ट करते हुए, तो आप उसको फिर उसको जो है ना वो दोबारा से जो है वो साउंड का ऑप्शन जो है ऑन कर लेना आप लोग। दोबारा से आप डिस्कनेक्ट हो, ठीक है। और दोबारा से कनेक्ट हो आप लोग। ठीक है मैं फिर इसको आगे लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone a stone drop from a tower takes 5 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम कितना है बच्चों, टाइम इज 5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा रीच द अर्थ इट्स वेलोसिटी एट द अर्थ इज, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ऊपर से बॉडी नीचे आती है तो उस केस में VI 0 होता है, तो VF हो जाता है GT के बराबर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जी आपको पता है 10, ठीक है। और टाइम आपको गिवन है 5, तो 50 मीटर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास हमने G10 ले लिया तो हम राउंड ऑफ करके देख लेंगे, हमारे पास सर आना चाहिए 50 के करीब करीब 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है मैं थोड़ा सा और तेज बोल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है मैं थोड़ा तेज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अगेन जाते हैं, ठीक है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन, ठीक है। एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है एयरप्लेन से, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है,
ठीक है, एरोप्लेन, और स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर हम ये कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, द बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, तो आपको ये टाइम गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अच्छा, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन निकालना है, मीन्स आपको हाइट निकालना है। तो आपको टाइम गिवन है और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो हाफ GT²। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो हम यहाँ पे स्पीड को क्यों कंसिडर नहीं करें, क्योंकि ये स्पीड जो है वो एरोप्लेन की है, हमें यहाँ पर बॉम्ब के लिए जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हाइट हो गया, और क्योंकि हम वर्टिकल मोशन सॉल्व करना है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड का हमें हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड को वर्टिकल में शामिल नहीं करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन से हम लोग हाइट और टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा हमें टाइम गिवन है, हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट निकाल लेते हैं, हाफ वैसे ही आ गया जी, हम 10 सपोज कर लेते हैं, और हमारे पास टी गिवन है 5। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो 5 × 25, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 × 25 मीन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 125 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 200 फीट। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर हाइट गिवन है 200 फीट, ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्पीड गिवन है, हमें वी गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 सेकंड, टाइम भी गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें वी एफ निकालना है, तो बिल्कुल आसान सवाल है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो यहाँ पर हमें वी आई गिवन है 25, ठीक है। जी गिवन है हमें, क्योंकि हम फीट पर सेकंड में करें तो 32 लिख लेंगे, और टाइम हो गया 1, ठीक है। तो 25 प्लस 32, 25 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा, 25 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा कुछ 57, ठीक है। तो 57 हमारे पास फीट पर सेकंड आंसर आ जाएगा वी एफ का। तो मैं चैट देख लेता हूँ दोबारा से, तो 11 रिपीट कर दें, ठीक है, मैं 11 रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। 11 में कहा गया था, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको जो है वो गिवन है बॉम्ब की स्पीड, सॉरी एरोप्लेन की स्पीड जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब एयर रेजिस्टेंस को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, अब उस एरोप्लेन से बॉम्ब ड्रॉप हुआ, ठीक है। बॉम्ब को 5 सेकंड लगे जमीन तक पहुंचने में, तो बताना है उस बॉम्ब ने कितना हाइट ट्रेवल किया, या उस प्लेन की हाइट क्या, बात एक ही है, ठीक है। तो टाइम गिवन है, हम हाइट निकाल लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास हाफ GT² का, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, मैंने ये कहा था कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्लेन गिवन है जिसका हमें कोई काम नहीं है, और हम टाइम और हाइट, टाइम से हाइट निकाल सकते हैं, हाइट से टाइम निकाल सकते हैं, तो हम वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने हाइट निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। होप्स तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, 32 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्होंने फीट पर सेकंड में, ये नो हम 12 कर रहे थे बच्चों, इसमें हमें यहाँ पर स्पीड जो गिवन थी वी आई वो फीट पर सेकंड में थी, इसलिए मैंने ग्रेविटी को भी मैंने फीट पर सेकंड में, मतलब एफपीएस सिस्टम में लिया है। ग्रेविटी की वैल्यू एमकेएस में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है एफपीएस सिस्टम में वो होती है, ग्रेविटी की वैल्यू एफपीएस सिस्टम में होती है, ग्रेविटी की वैल्यू जो एफपीएस सिस्टम में है ये होती है 32, ठीक है, तो इसलिए मैंने 32 लिए। अच्छा बच्चों, ये आप लोग जो है ना वो, ये स्टार्ट वीडियो और ऑप्शन है, ठीक है, इसको क्लिक ना किया करो, इससे वीडियो ऑन हो जाती है, ठीक है, फिर मुझे बंद करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, म्यूट के साथ में स्टार्ट वीडियो लिखा है, इसको क्लिक नहीं करना, वरना आपकी जो है वो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अच्छा, वापस जाते हैं हम लोग। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप एंड कम्स बैक टू ग्राउंड इन 4 सेकंड, मतलब ये ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम कितना लगा बच्चों, ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम लगा 4 सेकंड। तो मैं कहता हूँ हमें सिर्फ, अगर हम अपवर्ड डाउनवर्ड सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है वो, मैं ये कहता हूँ आपको कि टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, ठीक है, सिर्फ ऊपर जाने का हम कहते हैं 2 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वी आई क्या होता है, जी टी होता है, तो जी टी मीन्स 2 × 9.8, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 19.6 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया।
यहाँ पर ऊपर जाने का और नीचे आने दोनों का टाइम गिवन था, तो मैंने सिर्फ ऊपर जाने वाला टाइम सपोज किया 2 सेकंड, ठीक है, और फिर वी आई इज इक्वल टू जी टी लगाकर मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली 19.6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है अ कार मूव्स एट 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है वी आई, ठीक है, कार की इनिशियल स्पीड गिवन है वी आई, और ये आपको गिवन है कार का टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो कंडीशन गिवन है बच्चों, एक बात का ख्याल रखिएगा, तो मैं इसको कह लूंगा वी आई वन और इसको मैं कह दूंगा वी आई टू, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कह दूंगा एस वन, तो हमें क्या करना है, एस टू फाइंड करना है, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, आप इसको ऑडियो कनेक्ट करो, आपको आवाज़ आ जाएगी। जो म्यूट वाला ऑप्शन है इसका ड्रॉप डाउन ऑन करो और साथ में जो है वो माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लो आप, या ऑडियो सेटिंग में जाकर ऑडियो कनेक्ट कर लो आप। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले भी कि डिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी आई स्क्वायर के, ठीक है, मैंने आपको बताया था डेली। तो जितना ज़्यादा नेचर स्पीड होती है उतना ज़्यादा कोई बॉडी डिस्टेंस तय कर ले, तो मैं दो रिलेशन बना रहा हूँ, एक लेट सपोज एस टू अपॉन एस वन और वी आई टू डिवाइड बाय वी आई वन, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर था वी आई के ऊपर तो मैंने होल पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है देखिएगा, आपको बच्चों यहाँ पर एस टू निकालना है, ठीक है। एस टू क्या करना है, फाइंड करना है। एस वन आपको इन्होंने गिवन दिया है कितना, 40, तो मैं लिख देता हूँ एस वन की जगह 40। अच्छा, वी आई टू आपको गिवन दिया इन्होंने 40, तो मैं लिखता हूँ 40, और वी आई वन आपको गिवन दिया 20, तो मैं लेता हूँ 20, ठीक है, और स्क्वायर वैसे ही लगा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर टू आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पता है क्या होगा, एस टू अपॉन 40 बराबर हो जाएगा टू का स्क्वायर, मतलब 21 का 20, 22 का 40, तो टू का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों एस टू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, हम 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बराबर होगा 160 के। तो ये आपके पास सामने आंसर है 14 का 160 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 15 to 16 जो क्वेश्चन है, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है। 15 to 16 इसमें एक कॉन्सेप्ट, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने कहा 15 to 16 का जो क्वेश्चन है ये आप लोग, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, 17 पे आते हैं हम, ठीक है। 17 में क्या कहा जा रहा है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो सेशन होता है जूम पे, ये 45 मिनट्स का होता है, तो 45 मिनट्स के बाद ये सेशन जो है डिस्कनेक्ट होगा, तो आपके पास जो लिंक थी आप उसको क्लिक करोगे, वापस आप ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है। तो टाइम नहीं लगाना, आप लोग फौरन से आप लोग ज्वाइन कर जाना अगर इनकेस ये क्लास डिस्कनेक्ट होती है ये वाली। अच्छा, वापस आते हैं, एक बॉडी है जो कि टॉप ऑफ टावर, ये आपको हाइट गिवन है कितना, 200 फीट, वी आई गिवन है 25, ठीक है। व्हाट विल द वेलोसिटी, मतलब आपको निकालना है वी एफ, ठीक है, और टाइम गिवन है आपको 1 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, सेम क्वेश्चन जो भी मैंने आपको करवाया था, वी एफ निकालना है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अगेन यहाँ पर भी आपको एक्सप्रेस सिस्टम की बात करें तो वी आई आपका हो जाएगा 25, ठीक है, वी आई हो जाएगा आपका 25। अच्छा, प्लस जी टी, तो जी टी कितना होता है 32 होता है एफ में, और टाइम कितना है 1, तो आंसर वही आएगा जो पहले मैंने सॉल्व करवाया था 57, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 0.01 सेकंड, तो आपको यहाँ पर फोर्स गिवन है 1000 और यहाँ पर आपको टाइम गिवन है 0.0, इसके बाद आपको यहाँ पर वी आई गिवन है और ये गिवन है वी एफ, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स निकालना है, ठीक है, इम्पल्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फोर्स आपको गिवन है यहाँ पर 1000, ठीक है, टाइम गिवन है 0.01, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 को 0.01 से तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। फोर्स समझ में आ गया होगा आपको, ये इम्पल्स का कांस्टेंट इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, 19, ठीक है, 19। अब 19 में क्या कहा गया था देखिएगा, 19 में कह रहे हैं आपको मास गिवन है 50 kg, ठीक है। अच्छा, ये M1 है और ये है M2,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया व्हेन दे आर 15 मीटर अबव द ग्राउंड, मीन्स कि एक लेड बॉल एक आयरन बॉल है, इन दोनों का डायमीटर सेम है और इन दोनों को एक ही पॉइंट बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है। बताना है क्या चीज़ सेम होगी। तो बच्चों आपको पता है हाइट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ सेम होगी, ठीक है। तो क्योंकि मासेस डिफरेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में मास होता है तो डिफरेंट होगा, ठीक है, सेम नहीं हो सकता क्योंकि मास डिफरेंट है दोनों बॉडी का तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगा। मोमेंटम के फॉर्मूले में मास होता है तो मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। क्या चीज़ सेम होगी, आपको पता है ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती मास के ऊपर, हर बॉडी के ऊपर ग्रेविटी सेम लगती है तो ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके बाद फोर्सेस, फोर्स क्या होता है बच्चों, तो पता है आपको फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल, फोर्स डबल होगा तो क्या डबल होगा बच्चों, आपको पता है एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अभी मैंने आपको बताया था फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। 22 में इम्पल्स, 23 इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज, इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इज द रेट ऑफ, सॉरी इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फोर्स टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों, चैट से लिखने तो दे बच्चों, मैंने अभी कहा है कि मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप जो है वो, अच्छा आपको ये क्वेश्चन नहीं आता फातिमा, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा अभी, थोड़ा रुक जाएं, ठीक है, मैं करवा दूंगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है रफनेस पे डिपेंड करता है और रफनेस जो है वो सरफेस ऑफ बॉडीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन हैज अ वेलोसिटी व्हिच इज, बुलेट गन से फायर हुआ, ठीक है। तो आपको पता है बुलेट की स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी रिक्वायर ऑफ गन से, ठीक है, क्यों, तो मोमेंटम सेम होता है, ठीक है, मोमेंटम सेम होता है। अब गन का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और बुलेट की का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मोमेंटम कैसे बराबर होगा, पी इज इक्वल टू एम वी, फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोमेंटम कौन कैसे होगा, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा और जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम, तो ग्रेटर देन रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 26। तो 26 के लिए मैं कहूँगा दो सवाल, तीन सवाल मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सोल्यूशन लेंदी है, इसको मैं आपको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा 26 और साथ में 15 और 16। अभी मेरे पास टाइम बचता है तो मैं तो तीनों सवाल आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट असल में 50 क्वेश्चन का है तो मैं चाह रहा हूँ पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रक ड्राइवर ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ हिज रन वन वेलोसिटी वी, ठीक है। मीन्स क्या है कि वी एवरेज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, वी एवरेज का फॉर्मूला था, कंडीशन याद रखिएगा कि हाफ डिस्टेंस बॉडी तय करे v1 से और हाफ डिस्टेंस तय करे v2 से, तो कंडीशन होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अच्छा, 2 आ गया, v1 आपके पास कितना है बच्चों, लिखा हुआ v, v1 कितना है v, ठीक है। तो मैं v1 की जगह लिख दूंगा v, v2 की जगह लिख दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों हाफ v, तो हाफ v लिख दीजिए, डिवाइड बाई v1 प्लस v2 मीन्स v प्लस हाफ v, ठीक है। अब क्या करना है, टू से ये टू क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बचेगा वी स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा वी स्क्वायर और नीचे बच जाएगा वी प्लस हाफ वी जो होगा 3/2 पी, ठीक है। इस वी से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल और बच जाएगा 2/3 वी, ठीक है। अब 2/3 इज 0.65, 0.66, ठीक है, जो हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन ई इज राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 27 पे बढ़ते हैं हम लोग, लेस देन 1 मिनट आ रहा है बच्चों, तो मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा कि मैं जो है वो आपसे कहूँगा कि ये सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि ये सेशन जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, लेस देन 1 मिनट मेरे पास शो हो रहा है। तो मैं इसको जो है यहाँ से क्लास को यहाँ से जो है वो आपको क्या